नमस्कार भाइयों। आ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में छोड़ देता हूँ क्योंकि दुविधा मेरे साथ ही है, जिसको कि मैं अभी भी उसको क्लियर करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि जब कुछ बातें समझ में आने लगती हैं तो उसकी वास्तविकता भी दिखती है। वो बात ज़रूरी है, उद्देश्यपूर्ण है, या बात है निरर्थक है, बस बात करनी है इसलिए बात किए जाओ। अब ज़्यादातर अगर हमें जीवित रहना है तो करना पड़ता है कि किए जाओ किए जाओ किए जाओ। पर जब उस बात के अंदर की जो गहराई है, अगर उसमें दुविधा हो जाती है तो फिर सोचना पड़ता है। पर दोबारा मैं फिर से बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें अपना दो कारण हैं। एक कारण तो है कि आप ये नहीं कह सकते कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो बात की बात है, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अच्छा करो या बुरा करो। अब अच्छा बुरा भी प्रकृति में नहीं है। अगर वास्तविकता में देखें तो प्रकृति ये नहीं कहती है कि ये अच्छा है ये बुरा है। जब सुनामी आती है तो सबको ले जाती है, उसमें उस व्यक्ति विशेष का कोई भी विशिष्ट जगह नहीं होती है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मंदिर जाता है, लोगों की सेवा करता है, या वो चोर है, वो डकैत है, कुछ भी नहीं। अगर उस समय वो अगर सुनामी के आसपास है तो सुनामी उसको भी लेके जाएगी। तो प्रकृति के लिए बात अच्छे बुरे की नहीं है, इसलिए जीवित है तो कुछ करना पड़ेगा। तो पहला तो ये है कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा तो करो। दूसरी बात यह है कि जो सीखा है वो बोलो, अपनी जगह पे खड़े होके बोलो कि सत्य को समझना सीखो, उसको देखो, उसको परखो, उसको जांचो। आँख मूंद के किसी ने बोल दिया इसलिए मुझे मानना है, मत करो, ऐसा मत करो। अब मैं बोले जा रहा हूँ, कोई समझता है, कोई सुनता है, बहुत अच्छी बात है। उसको समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है तो भाई आ जाएगी वक्त के साथ, समय के साथ। क्योंकि जब वो व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या कारण विशेष, परिस्थिति विशेष, समय विशेष, जब चीज़ तैयार होनी है वो चीज़ अपने आप वक्त के साथ तैयार हो जाएगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ बार बार। बहुत लोग हैं जो दोहरा रहे हैं, पर मैं इस बात के साथ कोई दूसरी बात लपेटना पसंद नहीं करता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही बात है, वो बात है कि स्वधर्म, अपने को पहचान लो। क्योंकि बहुत वक्त लगता है, बात बहुत सिंपल सी है। हर कोई इस स्वधर्म, स्व अपने को पहचानो, अपने को समझो, अध्यात्म को समझो, बहुत लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। परंतु अपने को पृष्ठभूमि में रखने के लिए, प्लेटफॉर्म में रखने के लिए वो दुनिया भर की ढेर बातें, अलाप सलाप, इधर उधर की बातें भी करते हैं। मेरे लिए वो एक किस्म से कॉम्प्रोमाइज़ है। क्यों? क्योंकि हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पढ़ना है, सोशल मीडिया में आगे रहना है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना है, तो फिर आपको तो ड्रामाबाजी करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे एक ही पॉइंट को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं किसी दूसरे टॉपिक को नहीं लेता हूँ।
दूसरे विषय को नहीं लेता हूँ, और उसी को मैं जितने प्रकार से अलग अलग प्रकार से बोल सकूँ मैं उसी की कोशिश में हूँ। तो वो विषय क्या है? वो विषय है कि हम जो ये अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, घूम फिर के बात वही आती है कि अध्यात्म की परिभाषा, सटीक परिभाषा क्या है? बहुत मुश्किल है। लाखों किताबें हैं, करोड़ों लोग हैं, सबकी अपनी एक समझ है, अपना एक ज्ञान है, और वो उसके हिसाब से एक परिभाषा देते रहते हैं, दे रहे हैं। और मेरी परिभाषा है कि अध्यात्म वो ज्ञान है जिसके स्वरूप आप खुद को समझ पाएंगे। जब खुद को समझ पाएंगे तो फिर जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। और जब जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा तो फिर क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कि अध्यात्म क्या है, मेरे हिसाब से दोस्तों, मैंने पहले बोला कि ये 3 बातें। खुद को समझो, समझने के बाद कि अब मुझे आगे क्या करना है और किसके लिए करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। अगर ये बात साफ हो गई तो फिर आपकी वो जर्नी, आपकी वो यात्रा आरंभ हो गई। और वो यात्रा आरंभ क्यों करनी है? सबसे पहले क्वेश्चन, वो यात्रा इसलिए आरंभ होती है क्योंकि जब अपने अंदर एक कमी महसूस होती है, अपने अंदर एक दर्द महसूस होता है कि सब कुछ किया पर फिर भी कहीं से कोई चीज़ छूट गई, कुछ तो है जो छुटी हुई है, जो एक किस्म का दर्द दे रही है, जो एक किस्म का कन्फ्यूजन दे रही है, एक दुविधा दे रही है, एक छटपटाहट है, और उससे मुझे निकलना है। जिसके अंदर भी ये चीज़ महसूस हो रही है उसी के लिए ये यात्रा है। तो यात्रा आरंभ मैंने की क्योंकि मुझे ये परेशानी लग रही थी। आप में से अगर किसी को करनी है तो वेलकम, ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहिए, बहुत खूबसूरत दिन है और हर दिन खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। चलिए फिर मिलते हैं।